वो लेके आइए, बहुत टाइम है, तो 5 नहीं बजा, वो लेके आइए, मतदाता पहचान पत्र लेके आइए। नहीं पड़ता है, इसी कार्ड से पता ये भी है, कहता है इसी कार्ड से इसी कार्ड लेके आओ। आज कोई भूमिका नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर भारत का चुनाव आयोग अंधा नहीं हो गया है तो इस पुलिस वाले को और ऐसे तमाम पुलिस वालों को, अफसरों को घसीटते हुए जेल में डाला जाना चाहिए। इनके बदन से वर्दी खींच ली जानी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर नोच लिए जाने चाहिए इनकी वर्दी पर टके हुए सितारे, और इनके ऊपर सामूहिक हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आगे बताऊंगा क्यों। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध साजिश रचने और देशद्रोह की धाराएं लगाई जानी चाहिए, और जहां जहां यह चुनाव में ड्यूटी पर गया है वहां वहां चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन वो लेके आइए, बहुत टाइम है, तो 5 नहीं बजा, वो लेके आइए, पहले मतदाता पहचान पत्र लेके आइए। ये पुलिस वाला भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है, भारत के संविधान का हत्यारा है, संविधान की आत्मा का हत्यारा है। और शर्मनाक यह है कि लोकतंत्र के ऐसे तमाम हत्यारों को लोकतंत्र की हिफाजत की ड्यूटी में लगा दिया गया है। ये गिद्ध हमारे प्यारे लोकतंत्र को नोच नोच कर खा जाएंगे। ऐसे गिद्धों से इस देश की आत्मा को खतरा है। यह यूपी पुलिस का नासूर है, एक बदनुमा धब्बा। पहले इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। एक बुजुर्ग अपने पहचान पत्र और मतदाता रजिस्टर में अपने नाम की पर्ची लेकर बूथ पर वोट डालने पहुंचे हैं, लेकिन लोकतंत्र का यह हत्यारा उन्हें रोक देता है और साफ साफ कहता है कि हम तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे। तुम्हें वोट डालने के लिए एपिक कार्ड यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना होगा। बिना इसके तुम यहां अंदर आ कैसे गए? ये बेशर्म सितारा जड़ा पुलिस वाला पूरी ढिठाई और बदतमीजी से कहता है कि इससे वोट पड़ता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि आपको एपिक कार्ड लाना होगा, मतदाता पहचान पत्र। मतदाता पहचान पत्र के बिना आपको वोट डालने नहीं देंगे। जाओ लेकर आओ। लेकिन वो लेके आइए, बहुत टाइम है, तो 5 नहीं बजा, वो लेके आइए, पहले मतदाता पहचान पत्र लेके आइए। मतलब लोकतंत्र के इस गुंडे ने चुनाव आयोग का नाम लेकर लोगों को वोट देने से रोका कि हमें चुनाव आयोग ने इसीलिए ड्यूटी पर लगाया है कि बिना वोटर आई कार्ड के हम आपको वोट डालने से रोक सकें। हमें चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या करो। हमें चुनाव आयोग ने कहा है आपके वोट देने के अधिकार को अपने गंदे इरादों के बूटों से कुचलने को। ऐसा नहीं है कि इस गलीज पुलिस वाले ने एक आदमी को वोट डालने से रोका। असल में यह लोकतंत्र का आदतन अपराधी है। पुलिस की भाषा में इसे हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं, और केवल हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, यह सीरियल ऑफेंडर है। वो लगातार लोगों को इस आधार पर वोट डालने से रोक रहा था कि आपके पास एपिक नहीं है, मतदाता पहचान पत्र नहीं है, और इस आधार पर वो लोगों के साथ लगातार बेहूदगी और बदतमीजी कर रहा था। कोई पता नहीं, मतदाता पहचान पत्र। आपको हैरानी होगी यह जानकर कि जितने लोगों को वोट देने से रोका गया उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे, और उनमें से भी अधिकांश भाजपा के खिलाफ। तो क्या जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनाव आयोग ने ड्यूटी पर लगाया जो पूरी बेशर्मी के साथ जितना हो सके अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोक सके? लेकिन वो लेके आइए, बहुत टाइम है, तो 5 नहीं बजा, वो लेके आइए, पहले मतदाता पहचान पत्र लेके आइए। इसी कार्ड लेके आओ, तो मतदाता पहचान। दो के तो वीडियो है साहब, बाकायदा आवाज के साथ। पता नहीं कितने लोगों को लोकतंत्र के इस हत्यारे ने और ऐसे हत्यारों की टोली ने लोकतंत्र की आत्मा को मारा है, उस अधिकार को कुचल डाला है जिसकी गारंटी भारत का संविधान देता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर। उन्होंने खुलेआम कहा था कि सरकार को मुसलमानों से वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। किसी भी अदालत ने, चुनाव आयोग ने या कोर्ट ने उन पर कार्रवाई नहीं की। अब लोग कह रहे हैं कि इन पुलिस वालों ने इसी सोच को आगे बढ़ाया है, और क्यों न माना जाए कि इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें जानबूझकर ड्यूटी पर लगाया गया था।
आपको बता दें कि गुजरात के साथ ही उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, रामपुर और खतौली विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहे हैं और तीनों ही सीटों पर मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी सवेरे से ही। इसी के बाद लोगों को वोट देने में मदद करने के लिए लगाए गए पुलिस वाले लोकतंत्र की हत्या पर उतर आए। लेकिन वो लेके आइए बहुत टाइम है, 5 नहीं बजा, वो लेके आइए पहले मतदाता पहचान पत्र लेके आइए। कैसा इसी कार्ड से इसी कार्ड लेके आओ तो मतदाता पहचान। हाँ जी। शर्मनाक तो यह है कि जब यह पुलिस वाला लोकतंत्र का हत्यारा सरेआम मतदाताओं के साथ गुंडागर्दी कर रहा था, वोट देने से रोक रहा था, तो कोई दर्जन भर पुलिस वाले और अफसर एक से एक रंगीन वर्दियों में उसकी गुंडागर्दी और बेहयाई का तमाशा देख रहे थे। लेकिन कोई नहीं था जो टोक देता कि आप गलत कर रहे हैं, कोई नहीं था जो कह देता कि आप चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जी उड़ा रहे हैं, कोई नहीं था जो कह देता कि हम आपको इस तरह बेशर्मी से भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को रौंदने नहीं देंगे, कोई नहीं था जो इस अफसर को पोलिंग बूथ से बाहर कर देता। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर के जरिए शिकायत की कि सूरजपुर मनौना में बूथ संख्या 257-58 के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रही है पुलिस। इतना ही नहीं, वोट डालने निकल रहे मतदाताओं को पुलिस पीट रही है। कार्रवाई करें चुनाव आयुक्त। यह शिकायत इसलिए निराधार नहीं लगती है कि वीडियो में साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है कि वर्दी वाले खुलेआम लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं। इसलिए पूछना बनता है कि अगर चुनाव आयोग अंधा नहीं हो गया है तो यह समझ से बाहर है कि लोकतंत्र के ऐसे हत्यारे अभी तक खुले में कैसे घूम रहे हैं। उनकी वर्दी खींचकर उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए। मुकदमा चुनाव ड्यूटी में लगे उन आला चुनाव अधिकारियों के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए जिन पर इन्हें चुनावी ड्यूटी की ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी थी। लेकिन वो लेके आइए बहुत टाइम है, 5 नहीं बजा, वो लेके आइए मतदाता पहचान पत्र लेके आइए। चलते चलते लोकतंत्र के इन हत्यारों और भारतीय लोकतंत्र के गद्दारों को बता दीजिएगा कि चुनाव आयोग साफ साफ कहता है कि अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर आई कार्ड न भी हो तो भी आपको वोट डालने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपके पास 12 में से कोई भी एक दस्तावेज है। जरा सुन लीजिएगा, भारत सरकार की वेबसाइट पर बाकायदा लिखा हुआ है, पीआईबी पर भी और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी। देख लो लोकतंत्र को जूतों के तल्ले से रौंदने वाले बेशर्मो तुम भी। 1 पासपोर्ट, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 सेंट्रल स्टेट किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट और यहां तक कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी से जारी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, जी हां कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड। 4 किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक जिस पर फोटो हो। 5 पैन कार्ड। 6 नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जारी स्मार्ट कार्ड। 7 मनरेगा का जॉब कार्ड। 8 श्रम मंत्रालय की योजना का हेल्थ कार्ड यानी ईएसआई कार्ड भी वैध दस्तावेज है वोट डालने के लिए। 9 फोटो वाला पेंशन दस्तावेज। 10 एमपी एमएलए या एमएलसी को जारी आई कार्ड। 11 आधार कार्ड और 12वां है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड यानी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। अगर इन 12 में से कोई भी एक दस्तावेज आपके पास है और आपका नाम है वोटर लिस्ट में तो कोई नहीं रोक सकता आपको वोट डालने से। और जिन लोगों ने रोका है इन दस्तावेजों के बावजूद वोट डालने से वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।